सुबह के 6 बजे थे। ग्राउंड खुला था पर समर नहीं आया। बैट जो उसके हाथ में होता था घर के किसी कोने में पड़ा था। फोन साइलेंट था। रिजल्ट आ चुका था। समर को फोन देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे पहले ही समझ में आ गया था कि वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। समर 17 साल का था, गरीब घर से। पापा मजदूरी करते थे और माँ सिलाई। पर समर का रूटीन फिक्स था। सुबह प्रैक्टिस के बाद स्कूल और स्कूल के बाद शाम को सीधा ग्राउंड पे। उसका डेली रूटीन यही था। नो पर्सनल कोच, नो एक्सपेंसिव किट। उसके पास था तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत। कोच अक्सर बोलते थे इस लड़के में गजब का टैलेंट है। समर को बस एक मौका चाहिए था और समर को मौका भी मिला। क्लब मैच के लिए टीम बनाई जा रही थी। फिर टीम में आया देव। बड़ी गाड़ी, ब्रांड न्यू किट, एक अलग ही स्वैग था। डॉक्यूमेंट पे लिखा था 16 साल, पर सब जानते थे देव 19 साल का है। किसी ने सवाल नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि देव के पापा एसोसिएशन में पहचान रखते थे, स्पॉन्सर को जानते थे और कोच के साथ तो रोज का था उनका। कोच के साथ चाय भी पीते थे। यहाँ क्रिकेट कम, कनेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ट्रायल मैच शुरू हुआ। समर ने डिसिप्लिन से बैटिंग की, बॉलरों को रिस्पेक्ट दिया, हर गलती से सीखा। देव ने सिर्फ पावर दिखाई, ओवर एज बॉडी का फायदा उठाया, कम उम्र के बॉलरों को डोमिनेट किया। स्कोर बोर्ड में पता चला समर ने 40 बॉल में 70 रन बनाए, जबकि देव ने 57 बॉल में 77 रन बनाए। पर सच ये था समर इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि देव ने एज फ्रॉड किया था। एज फ्रॉड भारतीय क्रिकेट में बहुत लंबे समय से चल रही है। इनफैक्ट इट्स बीन अ मैलिस, इट्स बीन अ प्रॉब्लम। देव का रियल एज 19 था बट डॉक्यूमेंट पे 16 साल का कर लिया था कम करके। सिलेक्टर्स ने कम उम्र वाले को सिलेक्ट किया क्योंकि समर का रियल एज 17 साल का था और देव ने फेक डॉक्यूमेंट बनाकर अपना एज 16 साल का बताया। इसीलिए सिलेक्टर्स ने देव को सिलेक्ट किया। समर चुप रहा। कोच ने आंखें झुका ली। किसी ने कुछ नहीं बोला, ये गलत है। समर ने कोच से पूछा, सर मेरी गलती क्या थी? कोच ने धीरे से कहा, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने एज फ्रॉड नहीं किया, क्योंकि आजकल सब एज फ्रॉड करके ही सिलेक्ट होते हैं। उस दिन समर ने क्रिकेट का सबसे बड़ा लेसन सीखा। टैलेंट से पहले पावर सेलेक्ट होती है। देव ओवर एज था, सब जानते थे, पर कंप्लेन नहीं हुई, बोन टेस्ट नहीं हुआ, फाइल आगे भी नहीं बढ़ी क्योंकि पैसा सिस्टम को चुप करा देता है। आज देव IPL टीम में है और समर वो अब काम करता है। क्रिकेट बैट अब घर के किसी कोने में पड़ा है, पर अब क्रिकेटर बनने का सपना नहीं है क्योंकि समर अब पूरी तरह से टूट चुका है। ये कहानी समर और देव की ही नहीं, आपकी भी हो सकती है। इस देश में हर बार बेस्ट सेलेक्ट नहीं होता। पैसा और पावर के आगे गरीब को ही झुकना पड़ता है।